गोपालगंज में बड़ा हादसा हो गया है। हर तरफ चीख पुकार शुरू हो गई है। लापरवाही की वजह से दो भाई और बहन खत्म हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम अयाज है और आप गोपालगंज दर्शन देख रहे हैं। दरअसल मामला कुछ यूँ हुआ कि गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के कररिया पूरब टोला के रहने वाले सिपाही लाल प्रसाद के 5 वर्षीय पुत्र और 7 वर्षीय पुत्री दोनों एक पोखर में डूब गए, जिससे वो दोनों खत्म हो गए। बताया जाता है कि वो लगभग शाम 5 बजे के आसपास खेलने के लिए निकले थे, तभी से वो लापता हो गए। उन्हें बहुत खोजबीन करने के बाद भी नहीं मिले। देर रात पता चला तो लोगों ने उनके बॉडी को पोखर से बाहर निकाला। इसकी सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस पहुंची, पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वहां एक चिमनी है और चिमनी के मिट्टी निकालने के लिए वहां खुदाई की गई थी। उसके बाद से उसमें पानी भर गया। उसी में पोखरे में डूबने की वजह से दोनों खत्म हो गए हैं। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और लोग जांच की मांग कर रहे हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही देर रात सदर एसडीएम अनिल कुमार घटनास्थल पर पहुंचे हैं और पूरी घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा, जो दोषी है उस पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो वहां के जो परिजन है वो क्या कुछ मांग कर रहे हैं हम आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले देखेंगे आपके किस तरह से यह हादसा हो गया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो आप जरा सुनिए, फिर हम एसडीएम को सुनाते हैं। यहाँ पे लगभग 3-4-5 बजे करीब में हमारे गांव के 2 बच्चे आए थे खेलने या कूदने के लिए, क्योंकि गांव है तो बच्चे जाएंगे ही खेलने के लिए, ये तो सब कोई जानता है। वहाँ पे आए और पता नहीं मतलब वहाँ पे एक पोखरा है, लगभग 10 फीट गहरा है और लगभग उसका लेंथ जो लंबाई है वो 16-17 फीट है। उसी में डूब के उन लोगों की मृत्यु हो गई। और इस गांव में तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस गांव में एक चिमनी है, क्योंकि जो डीएम या एसपी जो भी इसका परमिशन दिया होगा, क्या वो चेक करने के लिए नहीं आया था कि यहाँ पहले आबादी था कि पहले चिमनी था। यहाँ पे पहले आबादी था, उसके बाद भी चिमनी के लिए परमिशन दिया गया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है और कौन डीएम था, इसे हमारे सिस्टम पे सवाल उठना चाहिए कि आखिर डीएम कौन था। उस डीएम को जवाब देना चाहिए कि वो चेक कौन किया। और आप बताइए कि यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा है, उस सीसीटीवी कैमरा ऑल डे चालू रहता है, 24 आवर इंटू 7 डे, बट उन लोगों का कहना है कि 2-3 दिन से वो कैमरा बंद है, जल गया है। और लाइट डूबने से बच्चों की मौत हो गई है। जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? चंदन। अब ऐसे में स्थानीय लोगों को आपने सुन लिया। अब जो सदर एसडीएम वहां पहुंचे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ मुआवजा मिलेगा और इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होगी, आप सुन लीजिए। देखिए, हमको तो 12 बजे करीब में इन्फॉर्मेशन मिला एसएचओ साहब के माध्यम से कि इस तरह के चिमनी के पास एक गड्ढा है, उसमें 2 बच्चे डूब के मृत्यु हो गई। तो दोनों बड़े छोटे बच्चे हैं। जिस भी परिवार का इस तरह के छोटा बच्चा जाता है तो दुख का कोई सीमा नहीं है। हम लोग आए हैं ग्रामीणों की मांग पर कि चिमनी के विरुद्ध में कार्रवाई होना चाहिए और जो मुआवजा मिलना चाहिए नियम सीमित है ना। लोग बता रहे हैं कि राजेंद्र सिंह जी का चिमनी है ना, उसके विरुद्ध में नियम सम्मत कार्रवाई करेंगे हम लोग, ठीक है ना। बहरहाल इस घटना से सभी लोग मर्माहत हैं। सभी लोगों से अपील है कि अपने छोटे बच्चों को ऐसी जगहों पर जाने से रोकें और उनका प्रॉपर तरीके से ध्यान दें। खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।